दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अभी तक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर सारे कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 10 तक हमने किया है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर, संधारित्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संधारित्र। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, संधारिता के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन इस वाले वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी संधारिता जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, परिभाषा की बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अपन क्या करें, किसी बाल्टी में, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई कंटेनर है, आपके पास कोई कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है। पहले फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। किसी कंटेनर में अगर आप वाटर को ड्रॉप करते हो, पानी डालते हो, तो धीरे धीरे इसका लेवल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी वाटर की जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट है। मतलब कि जितना आप पानी डालते जाओगे इस कंटेनर में, उतनी इसकी हाइट क्या होती जाएगी, इंक्रीमेंट होता जाएगा। सिमिलरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर का, एक लोहे का वो है, आयरन है, आयरन का हमारे पास पीस है। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर की मात्रा बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर की मात्रा यानी तापमान की मात्रा बढ़ाते हैं, तो आप देखते हैं कि हीट करने पर, अगर एक्चुअली अपन बोल सकते हैं इस तरह से, यदि हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया है। हालांकि इस चैप्टर से इन दोनों चीजों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं कि कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है। यानी जैसा कि हमने इसमें पानी डाला, तो पानी डालने की वजह से इसकी हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, हीट करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिमिलरली क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, संधारित्र में क्या होता है हमारे पास, कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है। कंडक्टर तो आप जानते ही होंगे ना, चालक जिसे बोलते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कंडक्टर है। कंडक्टर में एक्चुअली ये विशेषता होती है कि यदि आप उसको चार्ज देते जाएंगे, क्यू चार्ज देते जाएंगे, तो चार्ज देने की वजह से इसका पोटेंशियल जो होगा वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, पोटेंशियल इंक्रीमेंट हो जाता है। पोटेंशियल का मतलब विभव बढ़ जाता है। यानी कि किसी भी कंडक्टर में, दुनिया के किसी भी कंडक्टर को यदि हम बाहर से चार्ज देते हैं, तो उसका विभव यानी पोटेंशियल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, इनकी तरह ही। यानी हम बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बोलो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? Q किसके प्रोपोर्शनल हो गया है हमारे पास, V के। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इतना ही बताया है कि किसी भी चालक को यदि बाहर से आप चार्ज देंगे, तो उसका विभव यानी उसका पोटेंशियल विल इंक्रीज, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको ये बात समझ में आई है कि चार्ज देने की वजह से उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी कि अगर आप जब चार्ज देते जाएंगे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोला हूं, चार्ज देना ही पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे अपन। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे यदि हम, तो उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अपन ऐसे डिफाइन करने के पहले अपन पहले लिख देते हैं कि when the charge, जब हम किसी भी चार्ज को देते हैं, is given, when the charge is given to conductor, यदि किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक को हम चार्ज देते हैं, कंडक्टर, then its potential increases, its potential, उसका जो विभव होता है वो बढ़ जाता है। उसका पोटेंशियल क्या होता है बताइए बच्चों, उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है। When the charge is given to a conductor, then its potential increases। यानी Q is directly proportional to V हो गया है। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, आपके पास क्या आ गया, Q is directly proportional to V हो गया है। और फिजिक्स की दुनिया में हमने पढ़ा था 11th क्लास में, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने पर कोई ना कोई कांस्टेंट अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब मैं हटाऊंगा तो Q इज इक्वल टू सी वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू सी वी। अब देखो यहाँ पे C क्या है? C जो है हमारे पास वो क्या है? कैपेसिटेंस। क्या है हमारे पास? कैपेसिटेंस है। क्या है हमारे पास? कैपेसिटेंस है। इसे आप एक तरह से क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है? एक तरह से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना? देखो जरा ध्यान से, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Q इज इक्वल टू CV में हमारे पास C जो है वो कैपेसिटर हो गया और इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी तरह से हमने बोला हमें तो इसी की डेफिनेशन डिफाइन करनी थी, तो इसकी डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है? चलो इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? अब हमने देखा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया हमारे पास? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने देखा कि हमारे पास CV क्या V क्या आया था, तो Q इज इक्वल टू CV आ गया था। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है? Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है CV। अगर आपको C की डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो आप वोल्टेज को 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? वोल्टेज को 1 स्पेशल केस की तरह मान लेता हूं कि इफ हमारे पास V बराबर 1 तो Q बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? C के। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यहां से क्या करेंगे? डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक्चुअली में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं, देखना कि द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन, द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन, द अमाउंट ऑफ चार्ज given to any conductor for raising potential by 1 volt is called electrical capacitance, is called, ये मार्कर खत्म हो गया, is called electrical capacitance। क्या बोलते हैं उसे अपन? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। बच्चों नहीं समझ में आया, एक बार वापस समझाऊंगा मैं, अभी देखना। क्या बोला मैंने बोला कि जो अगर आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी है इस कैपेसिटर की, तो आप क्या करें? V की जगह 1 वोल्टेज कर दे। जब अपन V की जगह 1 वोल्टेज करते हैं तो Q बराबर क्या आ जाता है? चार्ज की ही वैल्यू हमारे पास कैपेसिटर के बराबर आ जाती है, कैपेसिटेंस के बराबर आ जाती है, संधारिता के बराबर आ जाती है। तो अपन इस तरह से बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर में, हमने बोला था कि चार्ज देने से क्या होता है? उसका पोटेंशियल बढ़ता है। किसी भी कंडक्टर को यदि हम बाहर से चार्ज देते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि किसी भी कंडक्टर का हमें पोटेंशियल 1 वोल्टेज से बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है? किससे बढ़ाना है? 1 वोल्टेज से बढ़ाना है। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को चार्ज ऐसा दें ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्टेज से बढ़ जाए, उसी चार्ज की वैल्यू को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसको 1 वोल्टेज से प्लस करने के लिए, मतलब 1 वोल्टेज पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी, Q रिक्वायर्ड, जितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी वही चार्ज कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर बोलता हूं, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज ताकि उसका वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ जाए, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन तो देख लिए, एक और इसे डेफिनेशन पे डिफाइन करते हैं, एक और तरीके से इसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे मान लो फिजिक्स में क्या होता है ना, एक्चुअली अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप उससे निकाल सकते हो। C की वैल्यू अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ आपसे तो क्या आएगी? बताओ, Q by V आएगी कि नहीं आएगी? Q by V आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। C is equals to Q by V आएगा कि नहीं आएगा? इस फॉर्मूले को एकदम टिप ऑफ टंग में लर्न कर लीजिए। Q is equals to CV होता है।
क्या होता है Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से C की वैल्यू आपने निकाल ली। Q अभी इस फॉर्मूले का आज हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं इस फिजिक्स में, और इस चैप्टर में तो खास तौर पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल आएगा, इसीलिए Q इज इक्वल टू CV आप याद कर लें। चार्ज बोलते हैं इसे, संधारित्रता बोलते हैं, और इसे पोटेंशियल, यानी CV यानी कैपेसिटर इनटू वोल्टेज। तो कैपेसिटर की वैल्यू ये आ गई है। फिजिक्स में अब फॉर्मूला पता चल गया तो इसको डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ अ कंडक्टर टू इट्स वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटर। समझ गए कि नहीं समझे? मतलब कि अगर हम दो जने का अनुपात ले रहे हैं, किसका किसका ले रहे हैं रेशियो, चार्ज और वोल्टेज का, तो वही क्या कहलाता है हमारे पास, कैपेसिटर। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से भी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहता हूं आप ये वाले डेफिनेशन को अपने एग्जाम में लिखें जब आपसे पूछा जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अपन जैसे हर चीज की डेफिनेशन तो पढ़ ली, फिर वो इसका हम वो भी तो पढ़ें, क्या बोलते हैं एसआई यूनिट। अपन इसकी एसआई यूनिट देखने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एसआई यूनिट एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डायमेंशनल फार्मूला वगैरह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इसकी एसआई यूनिट भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। चलो तो देखो, जो हमारे पास C होता है उसका फॉर्मूला जो आ गया हमारे पास, वो कितना आया है, Q/V आया है। C इज इक्वल टू क्या आया बोलो बच्चों, C इज इक्वल टू Q/V आया है। आपको बता देना चाहता हूँ इसकी जो यूनिट होती है ना, वो होती है फराड। क्या होती है, फराडे होती है। क्या होती है, फराड होती है हमारे पास। SI यूनिट में से हम बोलते हैं फराड। क्या बोलते हैं, FARAD, फराड। और Q का आप तो जानते होगे, कूलॉम्ब होती है। बोलो ना, कूलॉम्ब जानते हो कि नहीं जानते हो? वोल्टेज जानते हो कि नहीं जानते हो, वोल्ट होती है इसकी, तो कूलॉम्ब पर वोल्ट हो गई। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है फराड को और क्या बोलते हैं। फराड को जो होता है हमारे पास, उसे क्या बोलते हैं, तो फराड को अपन बोल सकते हैं कूलॉम्ब पर वोल्टेज। क्या बोल सकते हैं, कूलॉम्ब पर वोल्ट बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। इसे क्या बोल सकते हैं अपन, कूलॉम्ब को क्या बोल सकते हैं, सॉरी चार्ज क्या बोल सकते हैं, कूलॉम्ब बोल सकते हैं, और बी को वोल्ट बोल सकते हैं, और फराड इज इक्वल टू कूलॉम्ब पर वोल्ट हो गया। भैया ये तो हो गई इसकी एसआई यूनिट हो गई। चलिए आपने फराडे बता दी। इसकी छोटी वाली जो होती है, इससे छोटा वाला जो होगा, वाह हमारे को सही चलने लगा, स्टैट फराड बोलते हैं। छोटे वाले को क्या बोलते हैं बताओ, स्टैट फराडे बोलते हैं। इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं, सी फराड, और इसके छोटे वाले को क्या बोलेंगे अपन, स्टैट फराड। यहाँ से चलो देखते हैं कूलॉम्ब पर वोल्टेज को हमने बोला ये होती है इसका एसआई यूनिट फराडे होती है, और इसी को हम बोलते हैं कूलॉम्ब पर वोल्ट। अब हम बात करने वाले हैं भैया इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमने थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे इसमें। Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता, बोलो होता है। क्या आपको वोल्टेज की डेफिनेशन याद है? मैं कल बताया था विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कि जब कभी भी किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें किए गए वर्क डन को अपन बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। और इसे हमने बोला था कि इट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point। तो W by Q होता है। V is equals to क्या होता है, it is the ratio of work upon test charge। तो W by Q होता है, तो इसे अपन लिख सकते हैं W by V को लिख सकते हैं W by Q, तो Q स्क्वायर हो गया ऊपर, ये C आ गया हमारे पास। अच्छा, क्या आपको ये चीज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हालांकि पढ़ाया था, फिर भी बता देता हूँ। I इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, Q by T होता है, यानी करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर आपको चार्ज निकालना होगा तो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, IT के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास Q स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इसे अपन बोल सकते हैं IT का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 11th क्लास में पढ़े थे आपने, फोर्स इंटू F डॉट S होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? तो इसे आप लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पहले अगर आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो पहले आपको उसको मैनिपुलेट करना होगा। मैनिपुलेट करने के लिए हमने बोला V को W by Q बोलते हैं, W by Q लिख दिया, तो हमारे पास Q स्क्वायर बाय W बन गया है। I इज इक्वल टू Q by T होता है, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू IT आ गई, IT का स्क्वायर अपॉन F डॉट S आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन पार्ट निकाल रहे थे ना अपन, डेफिनेशन पार्ट सॉरी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे थे। डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं अपन। करंट जो होता है आप बताएंगे, अब करंट को किसमें, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है, तो इसको एम्पियर। टाइम का अपन क्या लिखेंगे, टाइम का क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, ठीक है।
और जो फोर्स होता है वो ma के बराबर होता है, मास यानी kg, एक्सेलरेशन मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, T की वैल्यू -2, ये तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालते बनता है ना, kg 1 है तो 1 आ गया, मीटर लेंथ यानी 1 हो जाएगा, और टाइम नीचे सेकंड का स्क्वायर दिया हुआ था तो ऊपर जाने पर t की पावर -2, और यहाँ टाइम से का आ जाएगा t की पावर -1, और एम्पियर का अपन बोल देंगे a की पावर 1। तो यहीं पर सारी चीजें अपन रख देते हैं। तो c इज इक्वल टू हमारे पास आएगा i का स्क्वायर है यानी a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, और t का क्या दिया हुआ है, t का भी क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्क्वायर दिया हुआ है, यानी t का भी स्क्वायर आएगा अपने पास। और नीचे दिखाई दे रहा है क्या इधर, f में क्या दिया हमारे पास, f में हमारे पास m1 l1 t की -2, ठीक है ना, ये फोर्स का हो गया, और s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास l की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से हमारे पास नीचे आ गया। इसको अगर ऊपर एलिमिनेट करते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे से, ये आता है हमारे पास a का t स्क्वायर, t का स्क्वायर, और ये t का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये t का 4 बन जाएगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये t का स्क्वायर -2 में है तो ऊपर जाएगा t का 4 बन जाएगा, और यम को अगर ऊपर भेजते हैं तो यम का -1 आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यम का माइनस यल का हमारे पास यहाँ 2 दिया हुआ है तो ऊपर जाने पर एल का -2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। तो भैया इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो a का स्क्वायर, t का 4, m का -1 और l का -2, स्टॉप।